हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे शक्ति को शिव बनना है। ये शिव से शक्ति की जर्नी, शक्ति को शिव बनाने तक ले जाकर ख़त्म होती है। कैसे ख़त्म होती है, मतलब कंप्लीट होती है, क्योंकि कंप्लीटनेस इसी चीज़ में है कि आप शिव की शक्ति तो हैं, शिव से निकली हुई शक्ति, उनकी शक्ति अपनी, इसीलिए उन्हें देखकर आप आकर्षित होते हैं। आप चाहते हैं कि वो शक्ति जो है वो ये चाहती है कि मैं शिव में समा जाऊँ अपने में, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी हूँ, मैं उसमें ही जाना चाह रही हूँ। इसी वजह से ये एनर्जी पुल होती है, इसी वजह से फिजिक आपका पुल करता है उसकी तरफ, और इसे फिजिकल पुल भी कह देते हैं। और अलग अलग तरीके के नामों से हम फिर सोचते हैं कि ये सारे नॉर्म्स जो हैं ये गलत हैं, ये सब है, ठीक है, हाँ ये सब बिल्कुल ठीक है। फिजिकली जो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये चीज़ें देखी जाती हैं उस तरीके से ये चीज़ें सही नहीं होती। बट जिसकी आत्मा से निकल कर आप बने हैं वो एनर्जी आप हैं, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। और आज हम बात करेंगे इस पर कि शक्ति के शिव बनने के बीच में जो बाधाएं आ रही हैं उनको कैसे दूर करना है। और करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, बहुत अजीब और गरीब एनर्जी है, बिल्कुल जो मैंने टाइटल भी लिखा है, बहुत अजीब और गरीब एनर्जी है। ये नहीं है, मतलब कि रोना झींकना ये सब तो चल ही रहा है, ये तो शुरू से चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक आप समझेंगे नहीं इस चीज़ की गहराइयों को कि क्या है ये। वाकई में सेपरेशन, वाकई में प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेने के लिए होता है कि भाई मिलना तो फाइनली है ही, फाइनली तो मिलना ही है। बट बीच में जो ये आए हैं ना उतार चढ़ाव ये सब, तो उसको कैसे डील करना है, उसके लिए भी हम बस परेशानी होता है कि नहीं हमें तो मिलना है पहले, वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर विश्वास भी उठ रहा है जर्नी पे से, पूरी तरह से हम अपने आप को डिवोटी नहीं कर पा रहे कि इस जर्नी के लिए, प्यार के लिए तो हम पूरे समर्पित हो गए, जर्नी के ये उतार चढ़ाव हम नहीं झेल पा रहे होते। तो हाँ, कैसे आजकल की एनर्जी है, ये बहुत अजीब व गरीब जो एनर्जी है उसके बारे में बताती हूँ। क्या चल रहा है कि इंसल्ट करा रहे हैं, है ना। ऐसी यही एनर्जी पहले, कुछ समय पहले क्या हुआ, कई दिनों से आ रही है मेरे सामने ये चीज़ें, मतलब रीडिंग में आ रही है, सेशन में आ रही है, अपने आप कन्फेस कर रहे हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है, वीडियोस जा रही हैं। आपसे मना किया है कि नहीं करना है फ़ोन, तो आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी तरफ से, फ़ोन नहीं करना, अपनी तरफ से झुकना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ही दीवानी हुई पड़ रही हूँ, मुझे देखना है, मुझे बात करनी है, वो वाली आपने थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर करना शुरू करा है। आप लोगों ने सोचा है कि ठीक है लेट इट गो, अगर जाना चाहता है तो थोड़ा सा जाने दो, देखते हैं जाता कहाँ है, अपना है तो अपने पास ही आएगा, हमारा है तो कहाँ जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तसल्ली होगी, बट यूनिवर्स को तो तसल्ली नहीं हो रही ना आपको टेस्ट करने से। आप किसी न किसी तरह अपने आप को चारों तरफ रोकते हो, बट यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं करने से रोकता है, वो आपको करता है। और आपके साथ वो ऐसी ऐसी अजीब व गरीब स्थितियाँ पैदा कर देता है खुद ही आप जो है। और ये राहु यानी कि नंबर 4, यानी कि आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हुए या फिर ये बैटरी से चलने वाले या ये जो भी हैं, इसमें फ़ोन भी आता है आपका, इसमें ये करता है आपके लिए, कर इसमें करो, पोक करो इसको। तो वो पोक करो वाली स्थिति में आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नंबर 4 आप पर इतना हावी हो रहा है, आप उठाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ झाला कर लेते हैं। आप कुछ भी नहीं करते तभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई ना कोई वीडियो पहुंच रही है, किसी की वीडियो कॉल पहुंच रही है। मेरे पे ऐसे कल के बहुत सारे मैसेज आए, हंसी भी आ रही ना बात करते हुए। एक सेशन में, 2 सेशन में ऐसा हुआ, अब 3-4 सेशनों में जब ऐसा हुआ और लिटरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ ये तो होता है कि हम अपना मतलब आपास खो करके उधमबाजी में क्या करते हैं, करना भी कुछ नहीं है, उस चक्कर में हाथ में फ़ोन ले लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया जो वहाँ तक पहुँच गया। उन्हें पता लग गया कि ओ हो ये तो कंट्रोल की स्थिति खो रही है, ये तो इसे तो चैन नहीं है। आपको लग रहा है कि ये इंसल्ट हो गई मेरी, तो मैं तो अपना वहाँ से मुझे अपना रिजर्व दिखा रही थी, ईगो दिखा रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रही थी, और ये क्या पहुँच गया वहाँ पर। मतलब 2-3 ऐसे फ़ोन आ गए मेरे पास अभी 2-3 दिन में ही कि मैम मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, बट गलती से कॉल लग गई उनको। वो गलती से कॉल लग रही है, अब तो वो तो नहीं मान रहे कि गलती से लग गई। उन्होंने तो समझ लिया कि भैया ये नहीं है अपने आप पे में, ये तो करेगी बात। आप तो अपना डिग्निटी बनाए रखे हुए थे, बट वो चला गया। कैसे चला गया, राहु ने काम दिखा दिया। आज नंबर 4 की, आज 4 है, ठीक है, 4 तारीख है। और वैसे भी राहु का जो टाइम है वो थोड़ा सा आपको आगे झुकाई देता है लोगों के, ना चाहते हुए भी आपकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब जाके उड़ जाती है, पानी में कहीं मिल जाती है, मिट्टी में, तो वो करता है। लेकिन आप इसे ना रिग्रेशन में मत आइए, रिग्रेट मत कीजिए इस चीज़ से। क्या होता है कि यूनिवर्स ने करवाया है, आप अपने आप को बचा के निकाल लीजिए इसमें से। क्या सीखा है आपने अब तक, यही ना, स्किल्स तो आ गए ना, ये आ गई आपके अंदर, थोड़ी सी ये जानकारी आ गई कि मुझे कैसे निकलना है पर्टिकुलर इस समस्या में से। अब क्या हुआ है, आपका फ़ोन चला गया है, आपसे वीडियो कॉल दब गई है गलती से, ऐसा हुआ है, या फिर कोई वीडियो पहुंच गई है आपकी
उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपको नहीं देनी थी, आपके डीएम तक पहुँच गई किसी तरह से करके, और वो इस तरह हो गया। क्योंकि ऐसे कॉल आए मेरे पास ना सेशन वाले कि मैम ऐसा हो गया, जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो जिस तरह बातें कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो गया, जबकि वो नहीं चाह रहे थे। तो देखिए, हो गया तो हो गया। अब आप अपनी तरफ से कुछ मत कहिएगा, कोई सफाई भी मत दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सफाई देंगे हम उनको। ये तो गलती ऐसी है जो मतलब आपसे हो गई है, आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को, माफ़ी मांग लीजिए यूनिवर्स से, और उनसे भी ये बोल दीजिए कि ये गलती से ही हुआ है, मैं इंटेंशनली सिर में दर्द नहीं लेना चाह रही थी आपको कॉल या मैसेज करके, ठीक है ना। तो आप इस तरह से साफ साफ अपने आप को क्लियर कट निकाल सकते हो। और ये भी है, ये एनर्जी है करंट, ये इंसल्ट वाली एनर्जी है हवाओं में, तो अपनी इंसल्ट होने से बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा दूर रहिए। फाइनली ये कहना है मेरे को, इस इंस्ट्रूमेंट से, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा कम इसमें आप वो करें। ज़्यादा ही कर रहे हैं ना आप, इसको खोल के बैठे हैं, देख ही रहे हैं, फोटो ही देख रहे हैं, कुछ नहीं तो और भी कुछ नहीं तो चैट ही पढ़ रहे हैं पुरानी, वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो जिसके साथ ऐसा हुआ है उसे ज़रूर स्माइल आ रही होगी ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि ये हो रहा है और ये कलेक्टिव में है। अच्छा जी, शिव से शक्ति बनने की और शक्ति से दोबारा शिव बनने की इस जर्नी में जब आपके साथ ये हो रहा है, इन्हीं लूज पॉइंट्स को टाइट करना है। ये जो लूज पॉइंट आ रहे हैं ना बीच बीच में, आप बैठे बैठे सोच रहे हो, या अच्छी फीलिंग या अच्छी हीलिंग या अच्छा कुछ भी ऐसा सेंड कर रहे हो उधर, और वो होते होते आप इमोशनल इम्बैलेंसमेंट फील कर रहे हो, आप रोने लग जाते हो, या फिर आप बहुत अति उत्साही हो के मतलब कुछ ऐसा शो कर देते हो किसी के लिए, बहुत कुछ मतलब अपनी ओवर गिविंग नेचर दिखाने लग जाते हो, तो वो भी गलत है। बैलेंस तो खोना ही नहीं है, ना खुशी में ना दुख में, बैलेंस्ड रहो। कभी ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जो करने के बाद आपको लगे भैया अब मैं इसको कैसे भरूं, ये तो मैं मज़े मज़े में मैंने ऐसा कह दिया, अब मुझे ये करना भी पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ों से आप बचो, ठीक है। ओवर गिविंग रहने से भी बचो, ओवर शो करने से बचो। गलत लोगों के साथ को पहचानने की कोशिश करो कि ये इंसान मेरे से कुछ हल करना चाहता है या कुछ लेना चाह रहा है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ अपनी। बेफालतू में अपनी एनर्जी या कैसी भी किसी को एंटरटेन करना, ये भी बंद करना है, क्योंकि ये चीज़ें आएंगी अभी आपके सामने, एक एक करके ये चीज़ें आएंगी। लोग आपसे जुड़ेंगे अपना मतलब हल करने के लिए, और ये सब होगा। और ये जनवरी का जो महीना है, ये शक्ति है, वो शिव क्यों बनना चाहती है? क्योंकि शिव को कोई संभाल सका है ना इस दुनिया में अगर, तो उसकी अपनी शक्ति ही है। और अपनी अपनी शक्ति यानी कि आपके डीएम अपनी डीएफ के लिए ही प्रिपेयर रहते हैं हर वक्त अपने, क्योंकि वो भी टूटेंगे, शिव भी टूटते हैं ना कभी कभी, वो भी एहसास करते हैं। वो तो उन्हें कौन देखता है? और कोई नहीं, सिर्फ उनकी शक्ति, उनकी पार्वती, उनकी खुद की डीएफ, जिसने खुद से तपस्या करके खुद को शिव बना लिया है, तो उस वैसा ही व्यक्ति संभाल पाएगा ना। और लोअर चक्रा में, लोअर एनर्जी में इंसान जो है वो कहाँ संभाल सकता है? तो आपको डिपेंड नहीं होना है उनके ऊपर, आप तो खुद उनकी शक्ति हो, तो आपको उनको अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए प्रिपेयर रहना है हमेशा। जब वो सही अपलिफ्शन में आएंगे, पूरी तरह बैलेंस होंगे, आप भी उसी चक्रा पे, दोनों एक ही लेवल पर होंगे, तब आप उनके लायक बन जाते हो। और उस शक्ति को क्या ज़रूरत है फिर किसी भी इस तरीके से अपने आप को मतलब अपने आप को वहाँ पे घुमा लेने की, अपने आप को वहाँ झुका लेने की, जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है झुकने की। वो तो खुद वो स्वयं वो है, शिव है। तो वहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल लेट डाउन नहीं होने देना है। और थर्ड पार्टी से तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक कंपेयर रखो ही मत, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट मैं आपके सामने गिन रही हूँ ना, ये पिछली रीडिंग्स में मेरे सामने बहुत आए हैं, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बने हुए हैं आप लोगों के लिए ना। थर्ड पार्टी है, यूँ है, ये है, वो है, आप उनसे ऊपर हैं, और वो थर्ड पार्टी भी आपको देखती है। जब जब उसकी आंखों में आप आते हो, वो आपको अपर लेवल पर ही सोच रही है। कुछ लोग अपनी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी भी पूछते हैं, तो उनके कह दूं, थर्ड पार्टी कभी आपके कंपेयर नहीं कर सकती। अगर आप अपलिफ्ट हैं, आप हो सकता है कि वो पैसे में, वो स्टडीज़ में या सोशल सर्कल में आपसे ऊपर हो, बट जो चीज़ आपके ऊपर है, आपके पास है, वो उनके पास भी नहीं है। और वो है संयम, धैर्य, प्रकृति का साथ, ईश्वर का साथ, एंजल्स का साथ। आप खुद में काफ़ी अपलिफ्ट हैं, और वो जो शांति आपके अंदर है, वो आपके डीएम को आप ही के अंदर दिखाई देगी, वो ठहराव, ठीक है। इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाते हुए चलिए, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कायर थोड़ी ना है जो उल्टे सीधे निर्णय लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं चैनल्स पे के मतलब अपने उल्टे सीधे थॉट आ सकते हैं अपने लिए, गलत फैसले लेने के, ये वो दुनिया भर के। तो क्यों आएंगे भाई? यही सीखा थोड़ी ना है। इतने साल जर्नी में चलने के बाद लास्ट में ये सोच लेगा इंसान कि मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं कुछ अपने लिए बुरा करता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ भाई? नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। और हाँ, बिल्कुल उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी सॉरी बिना फालतू में नहीं कहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपने जो किया है वो आपने अपनी समझ से किया था, अब दोहराना नहीं है और कोई रिग्रेशन उनके सामने नहीं रखना। अपने आप से जाना नहीं है कि भाई मेरे से गलती से फ़ोन लग गया था, अच्छा ठीक है ये वो, नहीं नहीं नहीं, लग गया था तो लग गया था। उसके दिमाग में सवाल आया है तो छोड़ दीजिए, सफाइयाँ मत दीजिए। सामने से जाकर सफाई देंगे तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी थोड़ी सीखनी है। और जनवरी का महीना अब ये लग चुका है 9 का, अब ये चेंज आना है, शिफ्ट है एनर्जी का। जो अब तक आपके पास था वो बैगेज, यादों का, इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, वो सारा बैगेज अब उनकी तरफ धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रही है ये प्रकृति। ठीक है ना, तो यूनिवर्स को अपना काम कर लेने दीजिए, आराम से देखिए। अब तो आप देखिए बस। ठीक है, ये प्रकृति का मिलन है, आपका और उनका कोई नाम का नहीं है, ना ही ये फिजिक का है, ये एनर्जी का मिलन है और इसे होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, प्रकृति और पुरुष के मिलन को आप रोक पाए हैं कभी? ठीक है ना, आप अपने आप को प्रकृति समझते हैं तो वो पुरुष हैं आपके लिए, तो उनका मेल कभी नहीं रुकेगा। वो बस एक तल पे आने की देर है और सब एक होना है, तो ये होके ही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू। और 9 नंबर की खासियत आप समझते हैं, कभी मत भूलना। 9 नंबर यानी कि अगर आप उसे ऐसे देखोगे सीधा तो वो 9 है, और वहाँ से देखोगे दो की तरफ से तो वो 6 है। तो अब मिल चुका, इस बार 9 है ना ये, तो अब 6 भी है और 9 भी साथ हैं, अब अलग नहीं है वो। तो ये आप विश्वास अंदर रखो। ठीक है, और इसे होने दो। ठीक है, और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसान है, बस आप मन के अंदर ठान लीजिए एक बार। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।